बिहार में अफसर एक दूसरे में आपस में ही लड़ रहे हैं और मुद्दा है स्कूल खुला रहेगा कि बंद रहेगा, यह कौन तय करेगा? शिक्षा विभाग तय करेगा या पूरे जिले का कमान देखने वाले डीएम साहब तय करेंगे? एक तरफ के पाठक हैं तो दूसरे तरफ डीएम साहब है, और जो पटना के डीएम और के पाठक में जो भी ताजा विवाद चल रहा है उससे लेकर अब राजनीतिक गहमागहमी भी, राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और कई संगठन पटना के डीएम साहब के साथ हो गए हैं, जहां के पाठक के जो नीचे के अधिकारी हैं ताबड़तोड़ चिट्ठियां निकालकर स्कूलों के प्रधानाध्यापकों पर दबाव बना रहे हैं। वहीं डीएम साहब कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग को औकात नहीं है, शिक्षा विभाग का यह पावर नहीं है कि किसी डीएम के आदेश को बदल सके, उस पर रोक लगा सके। बेचारे पीस रहे हैं प्रधानाध्यापक। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं जो बहुत बड़ा विवाद सामने खड़ा हो गया है कि के पाठक जहां कहते हैं कि बिना पूछे स्कूलों को क्यों आप बंद कर रहे हैं डीएम साहब, और उन्होंने हवाला दिया कि 144 के तहत आप स्कूलों को बंद नहीं कर सकते थे। क्या उन्होंने सवाल पूछा कि आप मॉल में रहने वाले या कोचिंग संस्थान वाले या दुकानदारों को ठंड नहीं लगती है क्या? और वहीं जब डीएम साहब बोल रहे हैं कि हमारे दायरे में है कि हम स्कूलों में बच्चों का स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हम आप मेरे आदेश को आप ठुकरा नहीं सकते हैं, आप मेरे आदेश को बदल नहीं सकते हैं। वही कड़ाके के ठंड के में स्कूलों की छुट्टी पर विवाद बढ़ता जा रहा है। एक तरफ शिक्षा विभाग के अफसर स्कूल खोलने का आदेश दे रहे हैं तो वहीं पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर अपने आदेश पर अड़े हुए हैं। पटना के डीएम साहब अड़ गए हैं। शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के आदेश को पटना के डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर नहीं मानेंगे, उन्होंने खुला ऐलान कर दिया है। मामला यह है कि पटना जिले में 23 जनवरी तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालय 1ली से 8वीं तक के जहां बच्चे पढ़ते हैं उन्हें बंद करने का आदेश दिया गया है। सर्दी के सितम को देखते हुए यह आदेश डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने रविवार को जारी किया था, डीएम साहब ने जारी किया था। इस पर सोमवार को शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने सवाल उठाया है, डीएम के आदेश को गलत बताया और पटना के जिला शिक्षा प्राधिकारी को स्कूल खोलने का निर्देश दिया। इस पर शिक्षा विभाग और पटना के डीएम आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ शिक्षा विभाग के डीओ को आदेश दिया जा रहा है स्कूल खोलने को, डीओ साहब आदेश दे रहे हैं प्रधानाध्यापक को उसकी प्रति मुहैया करा रहे हैं कि आप स्कूल खोल दीजिए, और दूसरे तरफ डीएम साहब का हंटर है। प्रधानाध्यापक सब महोदय तो फंस गए, इधर कुआं उधर खाई। डीएम साहब को भी अधिकार है इनका वेतन बंद करने का, वेतन काटने का, कार्रवाई करने का, और शिक्षा विभाग के अधिकारी तो है ही इनके अफसर। और ऐसे परिस्थिति में प्रधानाध्यापक क्या करे? तो अधिकारी महोदय, आप आपस में नहीं लड़िए, आप आपस में नहीं लड़िए, पहले आप लोग तय कर लीजिए बेचारा शिक्षक और प्रधानाध्यापक को क्यों पीस रहे हैं। ये तो हुकुम के गुलाम है। आपका भी आदेश मानते हैं, डीएम साहब का भी आदेश मानते हैं, अपने विभाग का भी आदेश मानते हैं, और जो तर्क दिया जा रहा है शिक्षा विभाग द्वारा, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने विद्यालयों के बंदी के संबंध में 20 जनवरी को जारी अपर मुख्य सचिव के पाठक के पत्र का हवाला दिया है, जिसमें विद्यालय बंद करने के पूर्व विभागीय अनुमति आवश्यक बताई है। जिला शिक्षा प्राधिकारी डीओ को जारी आदेश में निदेशक कन्हैया लाल श्रीवास्तव ने कहा है कि पटना के डीएम ने विभागीय आदेश का अनुपालन नहीं किया है, लिहाजा जिले के सभी स्कूलों को खुला रखने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। डीओ अमित कुमार ने कहा कि सभी स्कूलों के प्राध्यापकों को विभागीय पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है और निर्देशों के अनुपालन करने को कहा गया है। अब मामला यही फंस गया। एक तरफ डीएम साहब का चिट्ठी निकलता है कि आप विद्यालय बंद कर दीजिए, और दूसरे तरफ इनके विभाग के अधिकारी चिट्ठी निकालते हैं कि विद्यालय खुला रखिए। अब बच्चे और शिक्षक फंस गए हैं इसमें। अब देखिए आगे मामला क्या है,
थोड़ी सी पूरी जानकारी हम लोग लेते हैं कि पूरा मामला चल आखिर क्या रहा है। तो कोल्ड डे के कारण स्कूल बंद किए गए थे। डीएम चंद्रशेखर सिंह ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को लिखे पत्र में कहा है कि कोल्ड डे के कारण बच्चों की सेहत बिगड़ने की प्रबल संभावना है। एहतियातन दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों के तहत कक्षा 8 के स्कूलों को बंद रखने का न्यायिक आदेश निर्गत किया है। इसमें विभागीय अनुमति लेने का प्रावधान नहीं है, नहीं इसे किसी गैर न्यायिक आदेश या पत्र से इसे बदला जा सकता है। सीधे कह दिए हैं डीएम साहब कि जो के पाठक का पत्र है वो गैर न्यायिक पत्र है, इसके आधार पर बदला नहीं सकता है। फिर सक्षम न्यायालय ही आदेश की न्यायिक समीक्षा कर सकता है। इस प्रकार माध्यमिक शिक्षा निदेशक का पत्र विधि विरुद्ध है, चाहे विभाग चाहे तो विधिवत मंतव्य प्राप्त कर सकता है। अब इसको लेकर अब कई संगठन आमने सामने आ गए हैं। इधर बिहार पब्लिक स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव प्रेम रंजन ने कहा है कि ठंड अधिक है, ऐसे में छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोलना सही नहीं है, यह उनके स्वास्थ्य के साथ रिस्क हो जाएगा और एहतियात के साथ बड़े बच्चों के लिए केवल स्कूल खोला जा सकता है। और वहीं डॉक्टरों का क्या कहना है, डॉक्टर का एसोसिएशन भी साथ आ गया है। जैसा पहले आपको हमने बताया था कि डॉक्टर के जो IAS के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा है कि ठंड बहुत अधिक है और इससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं, तो PMCH के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर AK जायसवाल ने कहा है कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है, ठंड के मौसम में कोल्ड एलर्जी होने का खतरा है, एक भी बच्चा बीमार पड़ा तो संक्रमण फैलेगा। माता पिता भी स्कूल प्रशासन से बात कर बीमार बच्चों को स्कूल न भेजे, तभी स्कूल खोलना संभव होगा। अब भाई SOP जारी किया जा रहा है। एक तरफ डॉक्टरों की टीम का कहना है कि अगर कमरे या वाहन दोनों गर्म हैं तो बच्चे स्कूल पढ़ने जा सकते हैं, और इधर लेकिन अब नाक की लड़ाई हो गई है। के पाठक जहां तरह तरह के आदेश निकालते हैं, उनके आदेश को कोई काटता नहीं है, लेकिन इस बार उन्हें नहले पर दहला पड़ गया। पटना के डीएम साहब सीधे कह दिया कि हम आपके आदेश को नहीं मानेंगे, मेरे आदेश को, जो न्यायिक आदेश है, इसको सिर्फ न्यायालय ही बदल सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रधानाध्यापक के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। प्रधानाध्यापक महोदय किसकी बात माने, आखिर किसकी बात माने, अपने विभाग का बात माने या डीएम साहब की बात माने? और ऐसे में अगर अधिकारी लड़ते रहेंगे तो बिहार में जो कानून व्यवस्था है, जो संवैधानिक प्रक्रिया पर बैठे लोग लड़ाई करेंगे तो बिहार का क्या स्थिति होगा। दोस्तों, इस विवाद पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप बताइएगा क्या डीएम साहब ने सही निर्णय लिया है या फिर के पाठक सही हैं, यह आप पर छोड़ते हैं। तो इसी के साथ किसी दूसरे विषय पर हम चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, किसी तरह का कोई पैसा नहीं लगता है। अब जब आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारी और आपकी मुलाकात हमेशा होते रहेगी, समय समय पर होते रहेगी। वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे